देखिए टॉपिक है फोरियर हाफ रेंज सीरीज। अब हाफ रेंज लग रहा है कि आधा आधा। देखो इसके पहले आप 0 से 2 पाई लिखते थे, है ना, 0 से 2l लिखते थे। तो यहाँ पर जो रेंज आएगी वो 0 से पाई आएगी या 0 से l आएगी, नहीं समझे। पहली बात तो समझ लीजिएगा, 0 से पाई या 0 से l, लेकिन लिख करके आएगा कि फोरियर हाफ रेंज सीरीज। कोसाइन सीरीज पूछे चाहे साइन सीरीज पूछे, पूछेंगे आपसे कि फाइंड कोसाइन सीरीज ऑफ दिस पीरियड, फाइंड साइन सीरीज ऑफ दिस पीरियड। तो आप जैसे 0 से पाई लिखा हो, जैसे 0 से l लिखा हो, आप समझ जाइएगा कि आपसे हाफ रेंज सीरीज की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई नहीं आई। अब फोरियर हाफ रेंज सीरीज में एक आती है आपकी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और एक आती हाफ रेंज साइन सीरीज। सुनिए ध्यान से, अगर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की बात करेंगे, कोसाइन सीरीज की बात करेंगे तो आप जानते हैं कोसाइन जो होता है ना, वो इवन फंक्शन होता है कि ऑड फंक्शन होता है। यानी कोसाइन सीरीज यानी आपसे इवन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो, ठीक है, इवन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और आपकी रेंज क्या है, 0 से l, 0 से l हो या 0 से पाई हो, 0 से l हो, और 0 से 12 होता है ना, उसी तरीके लिखा हुआ है। तो उसमें a0 कैसे निकाला जाएगा, a0 देखो ध्यान से, जब 0 से 12 होता है तो a0 निकालने का फॉर्मूला क्या था, 12 के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो वहां था आपका, कैसे निकालते थे आप, अब देखो यहां मैं इवन फंक्शन में घुसेड़ रहा हूं, तो इवन घुसेड़ने के लिए तो आपका वो -l से l हमने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमको इवन आउट भी देखना पड़ेगा। तो इवन के लिए हमने पढ़ा था 1/2l इंटीग्रल -l to l fx dx पढ़ा था ना हमने, a0 निकालने के लिए। तो a0 निकालने के लिए जब हम कह रहे हैं कि इवन फंक्शन है तो यहाँ 0 से l हो जाएगा, तो ये 1/2l ये 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से l fx dx, तो 2 कट जाएगा, तो 1/l 0 से l fx dx आ गया। अगर मैं 0 से l लिख रहा हूं तो क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं रेंज 0 से l लिख रहा हूं, तो यहां पर a0 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 1/l इंटीग्रल 0 to l fx dx। मैं निकाल उसी से रहा हूं, लेकिन मेरी रेंज 0 से l है और 0 से l ये इंटीग्रल हो गया। तो इस प्रकार से हम a0 निकालेंगे, ठीक है। मान लिया an निकालना हो, तो an निकालने के लिए आप कैसे निकालते थे, तो पहले मतलब कॉन्सेप्ट वही लगेगा आपका 0 से 2 पाई वाला, या इवन आउट फंक्शन में -l से l वाला। तो हम जब an निकालते थे तो वहां क्या निकालते थे, 1/l -l to l fx लिखते थे ना आप, इंटू कॉज n पाई x बाई l लिखते थे ना। अच्छा, यहां पर ये इवन फंक्शन है और कॉज भी इवन फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ l 0 to l fx इंटू कॉज n पाई x बाई l आएगा, नहीं आएगा। तो मैं an निकालने के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूंगा डायरेक्ट, 2/l लिख करके आता है हाफ रेंज सीरीज, या लिख के आएगा कोसाइन सीरीज। तो आप समझ आइए कोसाइन सीरीज, और आपका जो वो होगा रेंज होगा वो 0 से l या 0 से पाई होगा, ठीक है। तो 2 to l 0 से l fx इंटू कॉज n पाई x बाई l, ठीक है, dx। इससे आप an का मान निकालेंगे। अब जब bn निकालते थे आप, bn जब निकालते थे तो यहां साइन लिखते थे ना आप, और साइन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, और fx जो कॉज है वो इवन फंक्शन है, तो इवन इंटू ऑड इक्वल टू ऑड हो जाएगा। तो bn की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आई बात नहीं आई। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये हाफ रेंज साइन सीरीज होती तो साइन सीरीज कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना। तो ऑड फंक्शन में जब आप a0 निकालेंगे और fx ऑड होगा, तो ऑड में 0 होती ना वैल्यू, तो a0 की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट क्या रख दी जाएगी, 0, मतलब निकल के वहां से आई है -l से l। भाई ऑड इवन जब आप लगा रहे हो तो सिंपल सी बात आपको -l से l दिमाग में लाना पड़ेगा, तो वो निकल के वहां से आई है, a0 डायरेक्ट क्या लिख दिया जाएगा, 0, ठीक है।
और जब ए एन की वैल्यू निकाली जाएगी तो ए एन में यहाँ पर साइन लिखा जाएगा ना, कॉज की जगह ये साइन हो जाएगा ना, साइन एन पाई एक्स बाई एल। अच्छा, साइन एन पाई एक्स बाई एल जब लिखोगे, सॉरी क्या लिख रहा हूँ भाई, ए एन में कहाँ साइन लिखा जाता है, हम यस सर बोले, तुम भी यस सर बोल रहे हो। तो ए एन में आप क्या लिखेंगे, ए एन ये लिख रहे हैं ना आप, और एफ एक्स ऑड फंक्शन है, एफ एक्स ऑड है और कॉज इवन फंक्शन है, ऑड इंटू इवन क्या होगा, ऑड हो जाएगा ना, तो ए एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट जीरो, ए एन की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। और जब आप बी एन निकालते थे तो बी एन आपने कैसे निकाला था, मैं इवन ऑड बोलेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, बी एन इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल लिखते थे ना, डी एक्स। अब चूंकि एफ एक्स ऑड फंक्शन है और साइन भी ऑड फंक्शन है, ऑड इंटू ऑड इवन फंक्शन हो जाएगा, तो ये आपका 2 टाइम्स होकर के 0 से एल आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है आपका, जीरो नहीं होगा, 2/L इंटीग्रल 0 से एल एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो इस प्रकार से हम, तो भगवान करे साइन आ जाए, साइन फंक्शन आने से फायदा ये हो जाएगा कि ए जीरो भी जीरो है, ए एन भी जीरो है, और केवल बी एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। नोट करिए, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन कहता है फाइंड कोसाइन सीरीज, पहले आपसे कहा गया कोसाइन सीरीज निकालनी है, ध्यान रखिएगा, हमें इस फंक्शन से मतलब नहीं है, और इन पीरियड 2 पाई मतलब उस पीरियड से मतलब आपका 0 से 2 पाई नहीं है, मतलब आपका जो कोसाइन का पीरियड होता है जिस पे वो वैल्यू रिपीट करता है वो 2 पाई है, और किसको रिप्रेजेंट करना है, साइन एक्स को करना है, और आपकी जो लिमिट है, जो रेंज है वो 0 से पाई है। देखो कोसाइन का जो पीरियड है वो 2 पाई है, लेकिन आपका जो इंटरवल है 0 से पाई है। हमने कहा था 0 से पाई होगा, तो चाहे साइन सीरीज कहें चाहे कोसाइन सीरीज कहें, ये हाफ रेंज सीरीज कहलाएगी। क्यों, तो देखो यहाँ पर एफ एक्स क्या कहलाएगा, एफ एक्स होगा साइन एक्स। आप इसको ना सर्च करने लगना ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, आपको कौन सीरीज निकालनी है, कोसाइन सीरीज, यानी आपको पहले से कह रहा है कि इवन फंक्शन है, इवन सीरीज है, नहीं समझे। तो जो इवन के लिए आपको कंसेप्ट बताया गया है वो लगाइए आप। इवन के लिए हमने ए जीरो का मान क्या लिखा है, एफ एक्स साइन एक्स है, और आपकी लिमिट 0 से पाई है, यानी क्या एल का मान पाई है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ए जीरो का फार्मूला क्या बताया गया, डायरेक्ट हमने बताया था वही लिखना है आपको, बताया गया था 1/L इंटीग्रल 0 से एल एफ एक्स डी, यही था ना आपका। तो 1/पाई इंटीग्रल 0 से एल पाई, और एफ एक्स है कॉज एक्स डी एक्स। 1/पाई कॉज एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, क्या लिख रहा हूं भाई, सॉरी एफ एक्स साइन एक्स है, कहाँ हो गई साइन एक्स, और साइन एक्स इंटीग्रल क्या होगा, माइनस, क्या तुम कॉज एक्स का क्या इंटीग्रल बताया, कॉज एक्स का वैसा साइन एक्स होता है, क्या बता रहे हो, माइनस कॉज एक्स, इंटीग्रल की बात हो रही है 0 से पाई, माइनस बाहर लिख दो, 1/पाई लिमिट रख दो, तो आएगा कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये -2 हो जाएगा, यानी 2/पाई आ जाएगा। ए जीरो का मान कितना आ गया, 2/पाई, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या बताई गई थी, हाफ रेंज सीरीज का फॉर्मूला है 2/L 0 से एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। एल यहां पर क्या है, पाई है ना, तो आएगा 2/पाई लिमिट 0 से पाई, एफ एक्स क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स बाई पाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका, पाई पाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/पाई इंटीग्रल 0 से पाई साइन एक्स इंटू कॉज एन एक्स। साइन एक्स इंटू कॉज एन एक्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, अब ये ना कहना प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद आया नहीं याद आया, याद है ना, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉज ए साइन बी, 2 कॉज ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, बहुत सारे फॉर्मूले आपने
11 से पढ़ा है। तो इसका मतलब यहाँ जो an को लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग इंटीग्रल हो तो हम कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रल 0 से पाई, इसको क्या लिखा जाएगा, साइन x प्लस nx प्लस साइन x माइनस nx। ठीक है, अब थोड़ा डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 2/पाई। अब देखो ध्यान से इसको, अच्छा थोड़ा लिख देते हैं, 0 से पाई, इसको लिखेंगे साइन 1 प्लस nx लिख सकते हैं ना, इसका एंगल, और प्लस साइन इसको 1 माइनस nx लिख सकते हैं। राइटिंग बड़ी गंदी है, इससे गलता आ जाता है, इसको 1 माइनस nx लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये 2 साइन है, साइन भी होता है ना फॉर्मूला, क्यों, ये 2 साइन है, साइन भी होता है ना, तो यहाँ तो 2 है नहीं, तो एक काम करते हैं, ये जो 2 है ना, ये अंदर ले जाओगे और ये 2 यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 यहाँ नहीं होगा, ये 1/पाई है, सावधान, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉज x होता है, और x के साथ लिखा है यहाँ पर 1 प्लस n, तो इसका आएगा माइनस कॉज 1 प्लस n x, इसका इंटीग्रल होगा, और अपान में 1 प्लस n आएगा, और इसका आएगा माइनस कॉज 1 माइनस n x, और अपान में 1 माइनस n होगा, सही कह रहा हूं ना मैं, और लिमिट आएगी 0 से पाई। यहां तक बात समझ में आ गई। एक काम करते हैं, हम अपनी जानकारी के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस बाहर लिख दिया 1/पाई, तो यहाँ आएगा कॉज 1 प्लस n x अपान 1 प्लस n प्लस कॉज 1 माइनस n x अपान 1 माइनस n, लिमिट 0 से पाई। अब जो लिमिट रख रहा हूँ, सावधान, माइनस 1/पाई बड़ा ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, पहले हम x को पाई लिखने जा रहे हैं, तो आएगा कॉज 1 प्लस n पाई अपान 1 प्लस n प्लस कॉज 1 माइनस n पाई अपान 1 माइनस n, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, तब 0 करोगे तो यहाँ पर कॉज 0 1 हो जाएगा ना, तो ये आएगा आपका 1/1 प्लस n माइनस प्लस 1/1 माइनस n। सही कहा मैंने। अब एक काम देखो जरा, ये पाई प्लस n पाई हो जाएगा, ये पाई माइनस n पाई होगा, और पाई प्लस n पाई क्या होता है, कॉज पाई प्लस n थीटा, कॉज पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना, और कॉज पाई माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट होगा, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। तो देखो ध्यान से, 1/पाई, सावधान, इसको आप माइनस कॉज n पाई लिख सकते हो अपान 1 प्लस n, और इसको माइनस कॉज n पाई लिख सकते हो यहाँ पर भी अपान 1 माइनस n, और ये माइनस 1/1 प्लस n और माइनस 1/1 माइनस n, सबको एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत, माइनस 1/पाई। जरा देखो ध्यान से, इसके नीचे भी 1 प्लस n है, इसके नीचे 1 प्लस n है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या इसको आप लिख सकते हैं कॉज n पाई प्लस 1/1 प्लस n लिख सकते हैं, और इन दोनों से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो इसको भी लिख सकते हैं कॉज n पाई प्लस 1/1 माइनस n लिख सकता हूं। सही कह रहा हूं मैं। अगर ध्यान से देखिए तो कॉज n पाई प्लस 1 कॉमन हो जाएगा और माइनस भी कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका 1/पाई ब्रैकेट में कॉज n पाई प्लस 1, और यहां बचेगा 1/1 प्लस n प्लस 1/1 माइनस n। सही कहा। जब ये आएगा 1/पाई कॉज n पाई प्लस 1, यहां जब एलसीएम लेंगे आप 1 प्लस n इंटू 1 माइनस n, तो आएगा 1 माइनस n प्लस 1 प्लस n, n n कट जाएगा,
तो 1/पाई कॉस n पाई प्लस 1, और ये आएगा आपका 2/1 माइनस n स्क्वायर। सही कहा, ये भी सही है, सब कुछ सही हम कह रहे हैं। अब cos n पाई की वैल्यू क्या होती है? अगर n को 1 रखोगे तो cos पाई माइनस 1 होता है, n को 2 रखोगे तो cos पाई प्लस 1 होता है, यानी ये आपका आ जाएगा 2, ये पहले लिख रहे हैं 2/पाई 1 माइनस n स्क्वायर, और ये आएगा -1 टू पावर n प्लस 1। हैव यू गॉट इट? ये an की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब बताओ bn क्या होता है? bn की वैल्यू आपको मालूम है 0 होती है, ठीक है। सो फोरियर सीरीज जब निकालेंगे, फोरियर सीरीज, तो क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x बाई l प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई x बाई l। an का मान रख दो, a0 का मान रख दो, और l आपका पाई है, आंसर आ गया। समझ में बात आई कि नहीं आई? मतलब मान रखना पड़ेगा, ये नहीं है, मतलब ये जब रखेंगे तो a0 की वैल्यू क्या निकल के आई है? 2/पाई प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, an का मान क्या आया है? ये 2/पाई 1 माइनस n स्क्वायर इन ब्रैकेट -1 टू पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n x हो जाएगा, क्योंकि पाई पे कट जाएगा, और साइन 0 हो जाएगा। तो ये आपका फोरियर हाफ रेंज सीरीज का क्वेश्चन है। समझ में बात आ गई?